और यही मनीष कश्यप कहीं ना कहीं हमारे तेजस्वी यादव जी को चैलेंज देता है कि मैं आपको 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, यानी सीएम का आपका अधिकार नहीं बनने दूंगा। और मैं दावा करता हूं मनीष कश्यप, तुम्हें जितना हौसला है, जितना ताकत है, तुम्हें जितना जान पहचान है, ताकत लगा दे। और जितना हमारे युवा भाई हैं बिहार के, जितना हमारे अगर युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, और जितने हमारे यादव भाई हैं, अगर उनमें हौसला है, अगर वो लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का बदनामी मेरा बदनामी, और तुम सीना ठोक के कहते हो कि मैं होने नहीं दूंगा, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं कि तुम क्या, तुम्हारे जैसे 100 लोग 100 जन्म लेंगे तो ही हमारे तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकते। मैं दावा करता हूं। और 2025 में मैं बनाकर, और हमारे बिहार वासियों बनाकर दिखाएंगे कि सीएम हमारे बनेंगे तो तेजस्वी यादव जी ही बनेंगे। ठीक है, तो राजनीति करना छोड़ दो। अगर पत्रकारिता करते हो तो पत्रकारिता ही करो, क्योंकि शोभा देगा। और कभी भी अपने औकात में रह के बात करो, कितना क्या करना चाहिए कभी सोच के रखो। और ईडी या सीबीआई से मैं एक बार और मैं बात करना चाहता हूं, जहां तक कि आजकल देखा जाए तो एक नॉर्मल परिवार, आम आदमी के पास अगर आप जाकर देखोगे तो लाखों करोड़ों रुपए उनके घर में पड़े रहते हैं, क्योंकि बिजनेस व्यापार है तो करोड़ों रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। और जबकि तेजस्वी यादव का पत्नी गर्भवती थी और 15 से 16 घंटा कंटिन्यू बैठाकर और उनके घर के छापामारी किया जाता है, और तरह तरह की उनको मतलब कि परेशानियां किया जाता है। और ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद ही एक ऐसे मतलब कि काला करतूत वाले हैं। कौन ऐसा नेता है? आप मुझे बता दें कि अगर बीजेपी का आज अगर सत्ता है तो कोई नहीं कलाकांडी वहां से निकल रहा है, बाकी जैसे उनका थप्पा लगेगा और सत्ता गिरेगा तो 2025 के बाद भाई मेरे आपको वादा दिलाते हैं कि सब आपके सामने रखे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि गलत लोग हैं, और जो बीजेपी का नेता है वो सबसे सब साले भगोरे नेता हैं, और कालाकांडी तो वो लोग भी जम के किया है और करते आ रहे हैं। बाकी एक ही बात है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं जहाँ भी रहते हैं वो अपना दबदबा बनाते हैं, क्योंकि मेरे सरकार में ऐसा नहीं ना है, जांच होना चाहिए तो सबका जांच करो ना। जितने नेतागण हैं, चाहे वो ये जिस प्रकार के हो, जिस पार्टी से हो, कुछ लेना देना नहीं। अगर मर्द हो, अगर सीबीआई अगर अपने आप पे, अगर हमारे जो हिंदुस्तान का जो बनाया गया है इतिहास, जो बनाया गया है एक से एक नियम करतूत कि किस हिसाब से क्या करना चाहिए, तो अगर अपने आप पे भरोसा रखते हो, किसी का बहकावे में नहीं आते हो, और सत्ता के लोभ में आके किसी को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने का काम मत करो। एक और मैं बात बता दूं, ये क्या बोलते हैं मनीष कश्यप से कि जो तुमने बार बार ये चेतावनी देता है कि कहीं ना कहीं 2025 में बनने नहीं देंगे, तो हमारे यादव भाई और यहाँ बिहार के जितने हमारे जानता लोग हैं, जितने हमारे संगठन हैं, तो इन लोगों के अंदर जो हौसला है, तुम्हारे जो फौज जो लड़ते हैं बॉर्डर पे, उनके पास भी हौसला ये नहीं आ सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी नहीं आएगा और ना कभी आएगा। तो इतने सारे बात कहते हुए एक बार और जरूर कहूँगा कि अगर हमारे यादव भाई और बिहारवासी और जितने इसमें जातिवाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई प्रकार का गलती हुआ होगा तो भाई आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। बट नहीं, इतना बात बोलने के बाद भी मनीष कश्यप के पास हौसला और हिम्मत आया कहाँ से? जो कि अभी देखिए कि जहाँ तहाँ भाग दौड़ के, और क्या तो बोलूँ, हमारे ऊपर FIR कहीं ना तो कहीं तेजस्वी यादव जी कराए हैं। अरे गधा नालायक बुर्बक बेहुदा नंबर 1, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कहीं ना कहीं बिहार का मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी हैं, अभी वो नहीं है, सीएम वो नहीं ना है, तुम्हारे ऊपर FIR वो नहीं कराए हैं। तुम्हें जब इतना भी पता नहीं है और बार बार कहते हो कि नवी फेल है, नवी फेल तुम्हारा बाप है, और बाप बन के वार करता है, और बाप कभी बाप रहता है, ये मत भूलना कि बेटा है,
बाप का भी बाप रहता है। और लालू प्रसाद एक ऐसे नेता, एक ऐसे चेहरा, एक ऐसे हौसला है कि गरीबों का आवाज़ बने, गरीबों का एक आवाज़ बने, जो कि आज कहीं बड़े से छोटे किसी दूसरे से नज़र मिला के बात कर पाते हैं। क्या तुम हो उसमें का? कभी नहीं हो और ना कभी होगे। एक जन्म क्या 7 जन्म भी लोगे ना तो कभी लालू प्रसाद का चेहरा नहीं बन सकते हो। और तुम क्या बिहार में ऐसा कोई ऐसा लाल पैदा नहीं लिया है कि जो लालू प्रसाद को कभी कोई तोड़ सके। और जो उन्होंने जो करके गया है, जो दबदबा जो पहले से था हमारे पूर्वज पे, जो कहीं बैठने उठने खाने पीने एक सामने होने का जो छल था, जो कहीं ना कहीं उसको मान प्रधान में कहीं ना कहीं ठेस आता था, आज देखिए वही एक छोटा से छोटा भाई जाके नज़र से नज़र मिला के अगर बात करता है तो हमारे लालू यादव जी का देन है। और तुम यहाँ सीना ठोक के कहते हो कि हम बनने नहीं देंगे। तुम क्या, तुम्हारे जितना भी है लोग जोर लगा ले और हम लोग अपना बिहार वासी जोर लगा लेंगे। और बात रही कि जगह जगह से हमारी बिहारी भाई के साथ परेशानी होता है, तो हर लोगों के साथ होता है। बस गलती यही है कि बिहारी भाई कहीं जाते हैं तो अपने आप को ज़्यादा साबित करने का चक्कर में परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा अपने आप को साबित करने का और नॉलेज कम और बुद्धि ज़्यादा होने का मतलब जानते हैं कि खुद ठोकर खाएंगे। आखिर वहाँ पे जहाँ पे वो लोग का अभी जो लफड़ा फिरा था तो ऐसा तो कुछ नहीं ना था, मगर आपने लगातार ऐसे न टचर किया तेजस्वी यादव को, ऐसे न टचर किया कि जिसकी वजह से बोलना पड़ा। और मुझे बोलने का कोई शौक नहीं था भाई, कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि इन्होंने लगातार 10-15 रोज से ऐसे माहौल खड़ा कर दिया बिहार में, ऐसे माहौल खड़ा कर दिया कि साला जहाँ देखो जहाँ मनीष कश्यप, जहाँ देखो वहाँ मनीष कश्यप, भगोड़ा नंबर 1 है, एकदम बिल्कुल बिहार को बर्बाद करके रख दिया। और बोलते हो कि नवी फेल है। और क्रिकेट में जब खेलने गए थे तो इनके पिताजी क्या क्या नहीं किए थे, क्योंकि नवी फेल जिसके पास खुद शिक्षा नहीं दूसरे को क्या शिक्षा देगा। तुम्हारे पास शिक्षा है, जो कि पटना में सोनू सूद का जब आयोजन आपने कराया था तो वहाँ किसको बुलाए थे मालूम है? जिसको बुलाए थे एक कप पानी भी नहीं पिलाए थे। और रहने सोने का तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे तरह तरह की कांड है जो कि नहीं बताएंगे, आप खुद सोचेंगे, क्योंकि हर इंसान से थोड़ी बहुत चूक होती है, इसका मतलब नहीं है वहाँ इनका सरकार थोड़ी है। जब जिसका सरकार है वहाँ पे वो डट के अगर लड़ रहा है, डट के वो बोल रहा है, तो आपको कौन इजाज़त दे दिया? आप सरकार का हिस्सा नहीं ना है, आप एक जनता है, आप एक मीडिया वाले हैं। तो मीडिया वाला का काम होता है कि सही से परख ले, सही से जांच ले, तो ही आवाज़ उठाए। अगर सही में अगर हिंदुस्तानी है, सही में बिहार वासी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।